मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि द्वीप होते क्या है। ठीक है, कोई भी मिट्टी का ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत टोटल जो द्वीपों की संख्या वो कितनी है? 1256 है। यानी कि भारत जो है द्वीपों की संख्या, भारत के द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1256 हो जाएगी, जिसमें से 572 तो केवल आपके जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितने हो जाएंगे? तो 572 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहां पर लिखेंगे अंडमान से निकोबार, अंडमान से निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो कहां पर? तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कहां पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो वो आपका स्थित है ग्रेट निकोबार। कहां पर? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे पहले देखते हैं जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके उत्तर में क्या है? कोको द्वीप। जो कोको द्वीप है वो किसके? म्यांमार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले आता है आपका जो द्वीपों के समूह की श्रृंखला में क्या आता है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में क्या आता है कि जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, यहां पर पॉइंट लिखेंगे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची क्या हो जाएगी? चोटी क्या हो जाएगी? सैडल पीक। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर ऊंची। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मध्य अंडमान में क्या था? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या? बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप जो आपका क्या है? मध्य अंडमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिण अंडमान में जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह कौन सा, तो हो जाएगा मध्य अंडमान। क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। ठीक है, इसके बाद जो अंडमान द्वीप समूह है उसका सबसे नीचा जो द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो लिटिल अंडमान को, जो आपका लिटिल अंडमान को लिटिल निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। समझ में आया? निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया है, लिटिल निकोबार, लघु निकोबार और हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो कहां पर है? तो आपका कहां पर है? तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और ये इसका दोस्तों यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है कि इंदिरा पॉइंट से कौन सा देश सबसे नजदीक है। तो याद रख लेना, इंदिरा पॉइंट से सुमात्रा जो द्वीप है ना, जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, वो यहाँ से सबसे नजदीक है, मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो ये हो गया आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा वर्णन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के और अन्य द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर न्यू मोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ये जो आपके कहाँ पर, हुगली नदी। ठीक है, अब मुझे बताना हुगली नदी किस नदी की एक शाखा है। ठीक है, तो ये आपके जो गंगा सागर और द्वीप है और क्या है न्यूमोर द्वीप है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हुगली नदी के डेल्टा पर पाए जाते हैं। न्यूमोर द्वीप पर क्या है, बांग्लादेश का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं व्हीलर द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है जो आपका कहाँ पर है, ब्रह्माणी नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्माणी नदी की जो आपका डेल्टा है उस पर, उस डेल्टा पर पाया जाता है। कौन सा, व्हीलर द्वीप। दोस्तों जितने भी भारत के मिसाइल परीक्षण होते हैं, जितने भी भारत के मिसाइल परीक्षण होते हैं वो कहां से होते हैं, तो व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से ही होते हैं। इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में चेंज किया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर देखो जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो आपका सीमा है, वहां पर स्थित है एक झील। कौन सी झील, पुलिकट झील। कौन सी झील है, पुलिकट झील। दोस्तों पुलिकट झील में ही एक द्वीप पाया जाता है, वो कौन सा द्वीप है, तो श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। दोस्तों जितने भी अंतरिक्ष में अपने जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं, ठीक है, वो सब कहां से भेजता है भारत, तो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप से भेजता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखते हैं अरब सागर के द्वीप समूह। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं गुजरात में सर्किल लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक क्या है, दलदलीय क्षेत्र है। दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान मानता है कि द्वीप मेरे कब्जे में, मेरे हिस्से में आता है, और भारत मानता है कि मेरे हिस्से में है। ठीक है, इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद है भारत और पाकिस्तान में। हालांकि इस पर जो है कि इस पर जो राजनीतिक कब्जा है वो भारत का है अभी फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पाया जाता है आपका आलिया बेट द्वीप समूह। जो आलिया बेट द्वीप है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो नर्मदा का जो मुहाना है ना, खंबात की खाड़ी और नर्मदा के मुहाने पर ही पाया जाता है। कौन सा द्वीप, तो आलिया बेट द्वीप। समझ में आया। इसके बाद है सालसेट द्वीप, जो आपकी मुंबई, ठीक है, जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है। ठीक है, मुंबई वो किस द्वीप समूह पर है, तो सालसेट द्वीप समूह पर स्थित है। दोस्तों मुंबई में एक है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट तो कहां पर है, दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में कहां पर, एलिफेंटा द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नीचे आया तो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो लक्षद्वीप को क्या था, लक्षद्वीप क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो आ जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। समझ में आया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मिनिकॉय द्वीप से मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो इसमें आ जाएगा 8 डिग्री चैनल। समझ में आ जाएगा आपको। जो आपका जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल क्या था, प्रवाल द्वीप है। क्या, प्रवाल द्वीप, यानी कि प्रवाल का मतलब होता है मूंगा, यानी लाल लाल टाइप का एक होता है जंतु होता है जो कहां पर, समुद्र में पाया जाता है। पानी में ये द्वीप है जो आपका वो वृद्धि करता रहता है, लेकिन जैसे ये पानी से ऊपर निकल जाता है तो ये जंतु नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रवाल यानी प्रवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। अंडमान वो सॉरी जो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। इसके बाद आता है वेलिंगटन द्वीप। एक केरल में झील पाई जाती है वेम्बनाड, अष्टमुदी और वेम्बनाड दो झीलें पाई जाती है, तो एक द्वीप पाया जाता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जो नाव को आपने देखा हो केरल में जो नौका प्रतियोगिता होती है नहीं होती है, तो किस द्वीप से होती है, तो वेलिंगटन द्वीप से ही वो नौका प्रतियोगिता होती है। ठीक है, कहां पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। इसके बाद आता है पम्बन द्वीप। ठीक है, पम्बन द्वीप जो है आपका कहां पर है, तो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है पम्बन द्वीप। ठीक है, पम्बन द्वीप से ही क्या है कि आपका पम्बन द्वीप से लगा कलाई मन्नार जो श्रीलंका का एक द्वीप है, मतलब उत्तरी द्वीप है। पम्बन द्वीप से कलाई मन्नार तक क्या पाया, राम सेतु पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए अपने भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, प्यारा से एक कमेंट करना है, और हाँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।